नमस्कार दोस्तों। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां इंसान नहीं बल्कि नागों का राज हो, क्या आप मानेंगे या फिर इसे सिर्फ एक मिथ समझकर इग्नोर कर देंगे? लेकिन भारत की हजारों साल पुरानी स्क्रिप्चर्स कुछ और ही कहानी बताती हैं। नाग देवता। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स के अनुसार नाग सिर्फ साधारण सांप नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट स्पीशीज है जिन्हें आधा मानव और आधा सर्प बताया गया है। कुछ जगहों पर ये पूरी तरह से जायंट स्नेक्स के रूप में भी वर्णित है। लेकिन एक बात कॉमन है, ये सभी पावरफुल, इंटेलिजेंट और मिस्टिकल बीइंग्स हैं। अब बात करते हैं इनके प्रूफ की। महाभारत में तक्षक नाग का जिक्र आता है, जिसने राजा परीक्षित को डसा था, और फिर उनके बेटे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, जिसमें हजारों नागों को जलाया गया। भगवत पुराण में शीश नाग का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी उनके फणों पर टिकी हुई है और भगवान विष्णु उन्हीं पर शयन करते हैं। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कहानी आती है, जहां वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाग शब्द सिर्फ स्नेक के लिए नहीं, बल्कि पावरफुल बीइंग के लिए भी इस्तेमाल होता था। अब सबसे बड़ा सवाल, नाग रहते कहाँ हैं? एंशिएंट टेक्स्ट्स के अनुसार नाग रहते हैं नागलोक में, जो पृथ्वी के नीचे या जल के भीतर बताया गया है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि नागलोक एक्चुअली अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस का रेफरेंस हो सकता है। अब बात करते हैं रियलिटी की। आज भी दुनिया में ऐसी जगहें हैं, डीप कीव्स, अंडरग्राउंड टनल्स और अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स, जहां इंसान कभी नहीं पहुंचा। साइंटिस्ट्स के अनुसार हमने अभी तक ओशन का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। तो क्या पॉसिबल है कि कुछ अननोन स्पीशीज अब भी छुपी हैं? साइंस कहती है कि हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। कोई फॉसिल नहीं मिला, कोई डीएनए एविडेंस नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो महीनों बिना खाए सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ के पास इंफ्रारेड विजन होती है। तो क्या एंशिएंट लोगों ने इन एबिलिटीज को डिवाइन बना दिया? इंडिया में आज भी नाग पंचमी मनाई जाती है। मंदिरों में नाग की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि नाग सिंबलाइज करते हैं पावर, प्रोटेक्शन, वाटर, एनर्जी और फर्टिलिटी। एंशिएंट इंडिया में रिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नागों को डिवाइन माना गया था। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। इजिप्ट में कोबरा गॉड, चाइना में ड्रैगन, साउथ अमेरिका में स्नेक गॉड्स, लगभग हर सिविलाइजेशन में स्नेक को पावरफुल माना गया है। अब सबसे मिस्टीरियस पार्ट, कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मेडिटेशन में नाग देखे, कुछ ने सपनों में जायंट सर्पेंट देखा। कुछ रिमोट एरियाज में लोग आज भी कहते हैं कि वहां नाग रहते हैं, लेकिन कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं है। अब सवाल यह है, अगर नाग थे तो आज क्यों नहीं दिखते? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद ये माइथोलॉजी है, या एग्जैजरेशन, या सिंबलिज्म। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक लॉस्ट सिविलाइजेशन थी, और एक थ्योरी ये भी कहती है कि नाग एडवांस्ड स्पीशीज थे जो अंडरग्राउंड शिफ्ट हो गए। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो सच्चाई क्या है? साइंस कहती है नो प्रूफ, माइथोलॉजी कहती है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कल्चर कहती है डीप कनेक्शन। शायद सच्चाई इन तीनों के बीच कहीं है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में नाग की मूर्ति देखें या नाग देवता की कहानी सुने, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा हिस्सा जो समय के साथ खो गया? और अगर सच में धरती के नीचे कोई दुनिया छुपी हो, तो क्या हम उसे कभी ढूंढ पाएंगे? अगर आपको ऐसे डीप और मिस्टीरियस टॉपिक्स पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे रहस्य को एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी सोच बदल देगा।